पे रेक्टेंगल में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने जूम करके रखा है, या फिर कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा मैंने यहाँ पे ब्लर करके रखा है स्क्रीनशॉट के अंदर, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने हाईलाइट की स्क्रीनशॉट के अंदर, और यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने जूम करके रखी है, और इस स्क्रीनशॉट में मैंने कुछ लोगों के चेहरे ब्लर किए हैं। तो ये सारी चीजें मैंने एक सॉफ्टवेयर की मदद से की है, और वो बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर, इसका नाम है शेयरिंग्स, और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, पिन कमेंट में आपको डिटेल वीडियो भी मिल जाएगा कैसे प्रोफेशनल स्क्रीनशॉट हम लेते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय। दोस्तों, आप कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करते हो? कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन दबाते हो, या विंडोज और प्रिंट स्क्रीन बटन दबा के स्क्रीनशॉट सिंपल सा लेते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये क्या होता है? तो प्रोफेशनल स्क्रीनशॉट क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट के अंदर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए है, और वहां पे नाम भी दिए 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने फोकस की, जैसे आपको यहाँ पे इसका समराइज रिकॉर्ड निकालो, तो आप सोच रहे हो और आपको फॉर्मूला के साथ भी नहीं आता है, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। कोई भी डेटा के ऊपर समराइज रिकॉर्ड बिना फॉर्मूला का निकालते हैं, पिवोट या पाइवोट टेबल जिसे हम बोलते हैं, और उसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें आप समराइज रिकॉर्ड कैसे निकाल सकते हैं। पिन कमेंट में वीडियो चेक कर लेना। साथ ही में मैं आपको बताऊं कि फॉर्मूला के साथ अगर आपको निकालने के लिए बोला है समराइज रिकॉर्ड, तो इसके लिए आपको स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे, जिसमें आपको काउंट इफ यूज करना पड़ता है, काउंट इफ यूज करना पड़ता है, सम इफ यूज करना पड़ता है, और सम इफ यूज करना पड़ता है, मैक्स इफ, एवरेज इफ, ऐसे फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं। ये स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज होते हैं। तो आप बिना फॉर्मूला का करना है तो पाइवोट टेबल यूज करो, फॉर्मूला के साथ करना है तो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला यूज करो। और ये टिप्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर होता है। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आइडिया देने के लिए मैं हूं ना। जी हाँ दोस्तों, फ्लैश फिल एक ऐसा ऑप्शन एक्सेल के अंदर जो आपका बहुत ही टाइम सेव करता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक कॉलम के अंदर नाम और सरनेम लिखे गए, आप इनको अलग अलग करना चाहते हैं, तो आप नाम को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कॉपी कीजिए, नेक्स्ट कॉलम में मतलब नेक्स्ट सेल में पेस्ट करोगे, और उसके बाद कंट्रोल ई बटन दबा दोगे, तो ये फर्स्ट नेम अलग हो जाएगा उस नाम में से। अगर आप लास्ट नेम को ही ऐसा करना चाहते हैं तो लास्ट नेम को कॉपी कीजिए, नेक्स्ट सेल में ब्लैंक कॉलम में पेस्ट कीजिए, कंट्रोल ई बटन दबा दीजिए। ऐसे ढेर सारी टिप्स फ्लैश फिल के साथ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने 11 मैजिक ऑफ फ्लैश फिल्स का एक वीडियो बनाया, जो कि पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा सकता हूँ, ऐसे बता नहीं सकता। फुर्सत में निकाल, कोई जरूरत नहीं तेरी। उप्स, अब क्या होगा इनको VLOOKUP तो आता है, लेकिन प्रैक्टिकली आता है, थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने नहीं आता है। तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं हूं। जी हाँ दोस्तों, VLOOKUP वर्टिकल लुकअप, यानी कि एक वर्टिकल डेटा में से एक पर्टिकुलर वैल्यू को लुक करके उसके सामने जितनी भी वैल्यूज है उसका डेटा लाके देना या दिखाना। अंग्रेजी डेफिनेशन में मैं आपको बताऊं, लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल, मतलब टेबल के अंदर जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसे लुक करेगा, एंड रिटर्न द सेम रो वैल्यू, मतलब उसी रो की वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी शो करेगा दैट कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई, जो कॉलम नंबर आप स्पेसिफाई करोगे VLOOKUP फॉर्मूला में, उस कॉलम की वैल्यू वो दिखाएगा। ये क्या करता है, लेफ्ट साइड के कॉलम के अंदर जो पे लगेगा और आपको सीपीयू को दुकान में लेके आना। इतनी सी बात की 500 रुपए, मतलब एक छोटा सा एरर, तो हार्डवेयर वाला आपसे डिमांड कर रहा है 500 रुपए की। जी हाँ, क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो टेक्निकल नॉलेज देने के लिए मैं हूं ना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में से बीप साउंड आ रहा है और वो कंटिन्यू आ रहा है, तो आपको बस रैम को निकालना है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निकाल के उसके गोल्डन पॉइंट जो होते हैं वो इरेजर से क्लीन करना है। अपने घर में जो इरेजर होता है ना, बेसिकली पेंसिल के साथ वाला, वो इरेजर से आप गोल्डन पॉइंट को क्लीन कीजिए। गोल्डन पॉइंट दोनों तरफ रहते हैं रैम के, वो दोनों तरफ। अगर आपके बॉस ने ऐसा काम दिया है कि भाई फटाफट आपको टेबल को टाइप करके एक्सेल में देना है जो प्रिंटेड टेबल है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने मोबाइल में आप इसे टाइप कर सकते हैं। आप बोलोगे मोबाइल में, कंप्यूटर में नहीं हो रहा है, मोबाइल में कैसे होगा, बता देता हूँ। मोबाइल में टाइप नहीं करना है, बेसिकली आपको मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाके एक्सेल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। एक्सेल एप्लीकेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है कैमरा से, आप इसका फोटो मतलब स्कैन कर सकते हैं बेसिकली, और आप इसे स्कैन कर लो, इसके जो कैमरा ऑप्शन से स्कैन कर लो। इसे स्कैन करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा एज इट इज टेबल एक्सट्रैक्ट हो जाता है और एक्सेल में दिखाई देता है। थोड़ा बहुत आपको करेक्शन करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर फोटो खींचा है तो भाई प्रॉपरली स्कैन होगा, और फिर आप इसे सेव करके आपके कंप्यूटर में भी ले सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया नहीं, तो आइडिया देने के लिए मैं हूं ना। जी हाँ दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्सी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं बेसिकली। और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूलाज होते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जिस तरह से काम होता है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस कैल्सी में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे रोज और कॉलम्स उस तरह से होते हैं, फॉर्मूलाज भी सेम रहते हैं, पिवोट टेबल भी लगभग सेम रहता है, खाली कुछ एडिशनल चीजें होती है वहां पे। और उन सभी को अगर आप डिटेल में जानना है या लिब्रे ऑफिस कैल्सी सॉफ्टवेयर का पूरा डिटेल वीडियो देखना है, तो 4 घंटे का एक मैंने ट्यूटोरियल बनाया, जो कि पिन कमेंट में आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो कि भाई मेरे कंप्यूटर में तो एक्सेल नहीं है, तो मैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी सीखना चाहता हूं, तो चेकआउट कीजिएगा, पिन कमेंट में लिंक है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए ना कि साइंटिस्ट को ABCD नहीं आती होगी।
अरे क्या हुआ? ऐसे जवाब दोगे तो भाई चमाटी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कीबोर्ड पे जो फॉर्मेट होता है वो क्वेरिटी फॉर्मेट होता है, QWERTY। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। क्वेरिटी कीबोर्ड का इन्वेंशन क्रिस्टोफर शोल्स ने 1868 में किया था, लगभग आज से 150 साल पहले दोस्तों। और ये जो टाइपराइटर थे उनकी कीज पियानो कीबोर्ड की तरह थी, और उसपे जो लेटर थे उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया था। ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर कीपैड पे ऐसे अल्फाबेट आजू बाजू में ही प्लेस किए थे जिनका इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में करने को 5 शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए, जो हर किसी को पता होनी चाहिए। दिखाता हूं मैं शॉर्टकट की नंबर 1। यहाँ पे देखिए, क्रोम ब्राउजर ओपन है, मैं नया टैब ओपन करना चाहता हूँ, Ctrl+T बटन प्रेस करूंगा, Ctrl+T ऐसा मैं यहाँ पे नया टैब ओपन कर सकता हूँ। शॉर्टकट की नंबर 2, यहाँ पे अगर आपने कोई टैब एक्सीडेंटली क्लोज कर दिया, जैसे ये यहाँ पे YouTube का टैब मैंने क्लोज कर दिया और मुझे दोबारा ओपन करना है, तो मैं Ctrl+Shift+T प्रेस करूंगा। मतलब लास्ट क्लोज टैब जो है आप उसे Ctrl+Shift+T से रीओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 3, अगर आपने ब्राउजर में बहुत सारे टैब ओपन करके रखे और एक टैब से दूसरे टैब में आपको जाना है, तो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन बटन से आप स्विच हो सकते हैं। और शॉर्टकट की नंबर 4, अगर आपको ब्राउजर में यहाँ पे 4 नंबर टैब पे डायरेक्टली स्विच होना है या 1 नंबर टैब पे डायरेक्टली स्विच होना है, तो Ctrl+1 प्रेस कीजिए। 4 नंबर पे स्विच होना है तो Ctrl+4 प्रेस कीजिए, राइट। तो इस तरह से आप डायरेक्ट स्विच भी हो सकते हैं। और शॉर्टकट की नंबर 5, अगर आप ब्राउजर में कुछ प्राइवेटली सर्च करना चाहते हो तो Ctrl+Shift+N प्रेस कीजिए, जिससे इनकॉग्निटो मोड ओपन होगा और इसमें आप सर्च करोगे तो हिस्ट्री स्टोर नहीं होगी। सो ये थी क्रोम की 5